Hello, my dear students. Good evening to all of you. स्टूडेंट्स, आज हम लोग थर्ड सेम मैकेनिकल वाले के लिए एक इलेक्ट्रिकल पेपर था, उसमें हम लोग यूनिट 1 स्टार्ट कर चुके थे। ठीक है, और उसी में हम लोग पार्ट 2 तक देख चुके थे। ठीक है, आज हम लोग पार्ट 3 देखेंगे। ठीक है, पार्ट मेरा 3 रहेगा और आपका लेक्चर नंबर ही आपका 6 रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पिछले लेक्चर जो था उसमें एक शाफ्ट की बात हुआ था। ठीक है, उस शाफ्ट से रिलेटेड कितने सारे जो मैकेनिकल वाले स्टूडेंट्स थे उन लोगों को समझ में नहीं आया था कि शाफ्ट होता क्या है। ठीक है, तो उसी को आज हम लोग डीपली रूप से डिस्कशन करेंगे कि शाफ्ट होता क्या है, शाफ्ट का काम क्या रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे रहते तो समझ जाते। ठीक है, लेकिन बात है कि आप लोग मैकेनिकल वाले हैं, तो आप लोग के लिए इलेक्ट्रिकल वाला पेपर दे दिया है, तो उसके लिए आप लोग को कहीं कहीं कन्फ्यूज बाउंस कर जाता होगा। ठीक है, तो इसीलिए आज सोचे कि आप लोग के लिए जो कन्फ्यूजन है वो कन्फ्यूजन का हम दूर कर दें। ठीक है, तो बात था कन्फ्यूजन शाफ्ट का, शाफ्ट क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए शाफ्ट क्या कन्फ्यूजन था, तो उसमें हम लोग पहले एक डायग्राम बनाते हैं। उस डायग्राम के थ्रू हम लोग शाफ्ट का समझेंगे कहानी क्या होता है। तो देखिए देखिए बच्चों, देखिएगा स्टूडेंट्स, क्या है इधर से आपका जो है डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ठीक है, दिया जा रहा है डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, और यहाँ पे क्या है आपका कपलिंग किया हुआ है। ठीक है, ये क्या किया हुआ है, कपलिंग किया हुआ है। और किसके थ्रू कपलिंग किया हुआ है, शाफ्ट के थ्रू। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बात किए थे इसमें कि इधर से डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी हम लोग देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी हम लोग टरबाइन को देते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी करने का मतलब बहुत सारा का एनर्जी होता है, एनर्जी सोर्सेज होता है। ठीक है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी सोर्सेज यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत सारा एनर्जी का सोर्सेज होता है। तो इस जैसे में मान लीजिए कि आपका हो गया द वाटर हो गया, द विंड हो गया। ठीक है, बहुत सारा है, थर्मल पावर प्लांट हो गया, स्टीम पावर प्लांट उसी को कहते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गया, डीएल पावर प्लांट हो गया, हाइड्रो पावर प्लांट हो गया। ठीक है, बहुत सारा होता है। तो बहुत सारा एनर्जी सोर्सेज जो है, तो उसमें से हम क्या करते हैं, किसी एक एनर्जी सोर्स को अगर टरबाइन पे फॉलो करवाएं। ठीक है, तो टरबाइन को जब दिए तो टरबाइन क्या है, एक आपका रोटेटिंग मशीन है। ठीक है, टरबाइन क्या है, आपका रोटेटिंग मशीन है। तो रोटेटिंग मशीन है तो टरबाइन में भी आपका एक शाफ्ट लगा रहता है। ठीक है, थोड़ा सा बात करेंगे, थोड़ा सा सहन कीजिएगा। ठीक है, बात करते हैं अभी शाफ्ट का। तो यहाँ पे टरबाइन जो है आपका एक रोटेटिंग मशीन है, और ये शाफ्ट जो है इसमें भी आपका एक शाफ्ट लगा रहता है इस तरीक़ा से। ठीक है, और रोटेटिंग मशीन तो करता क्या है कि आपका जो भी इधर से एनर्जी मिला इसको, ठीक है, उस एनर्जी को क्या करेगा, ये मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, यहाँ पे आपका मैकेनिकल एनर्जी में ये कन्वर्ट करता है। कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट करता है बच्चों, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये आपका टरबाइन रोटेट कर रहा था, टरबाइन आपका एक रोटेटिंग मशीन है। तो ये क्या कर रहा है आपका
कि मैं मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, जो भी एनर्जी इसके पास आ रहा है, ठीक है। और उसके साथ साथ आपका यहाँ पे शाफ्ट है और इधर भी आपका एक अल्टरनेटर लगा हुआ है। तो अल्टरनेटर यानी कहने का मतलब इसको हम लोग जनरेटर भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका भी शाफ्ट जो है, दोनों का शाफ्ट यहाँ पे कपलिंग किया हुआ है, मतलब कि जोड़ा हुआ है। कपल मतलब होता है जोड़ना, ठीक है। तो ये जोड़ा हुआ है। तो यहाँ पे जब मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड मतलब प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसके साथ साथ ये मैकेनिकल एनर्जी किसके पास जाएगा, शाफ्ट के थ्रू अल्टरनेटर के पास जाएगा। तो अल्टरनेटर क्या करता है, आपका इस मैकेनिकल एनर्जी को आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और यहीं से आपका जो है 3 गो वायर निकल जाता है, 3 गो फेज निकल जाता है RYB, और 3 गो वायर निकल जाता है। इससे आपका जो है लाइन मतलब जो भी बल्ब वगैरह जो भी जलाना है आप जला सकते हैं, टीवी वगैरह पंखा वगैरह जो भी चलाना है आप लोग चला सकते हैं, ठीक है। और इसको इसी को हम लोग यहीं से हम लोग क्या करते थे, पहले इसको पहले ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू क्या करते हैं, पहले ट्रांसमिट करवाते हैं, डायरेक्ट नहीं जला सकते हैं, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बहुत एनर्जी सोर्सेज बड़ा अमाउंट में रहता है, ठीक है। और उसको फिर टरबाइन उसके पास आ जाता है, उसके बाद इतना सारा प्रोसेस होता है आपका जनरेटिंग स्टेशन में ही। उसके बाद हम लोग ट्रांसमिशन के द्वारा, डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा, ठीक है, ये सब हम लोग करके तब आपका जो घर तक आता है वही आप उपयोग कर सकते हैं, यूज में ला सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर समझिएगा। तो यहाँ पे तो आपका अल्टरनेटर था कि आपका मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, ये जो भी आपका ट्रांसमिशन को दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कि हम लोग शाफ्ट की कंफ्यूजन में थे, ठीक है। तो देखिएगा थोड़ा सा, मान लीजिए ये क्या है आपका, ये आपका टरबाइन का शाफ्ट है, ठीक है। ये टरबाइन का शाफ्ट है और ये आपका किसका शाफ्ट है, अल्टरनेटर का शाफ्ट है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, शाफ्ट है एक तरीका से, ठीक है। ये दोनों क्या है, आपका शाफ्ट है। तो इस शाफ्ट को क्या किया जा रहा है, इसे जोड़ दिया जा रहा है, ठीक है। क्या कर दिया जा रहा है, जोड़ दिया जा रहा है। तो पहले हम लोग समझते हैं कि शाफ्ट क्या होता है। जैसे आपको बताते हैं, आप लोग देखे होंगे कि जो भी जनरेटर चालू करते हैं, ठीक है, तो जो आपका धूरा टाइप के होता है ना, धूरा टाइप के, ठीक है। जैसे जनरेटर चालू करते हैं तो किसमें हैंडल, जिसमें हैंडल हम लोग लगाते हैं, ठीक है, वही आपका क्या कहलाता है, शाफ्ट कहलाता है, ठीक है। जिसमें हैंडल लगाए वही आपका शाफ्ट कहलाता है। और देखा जाए अगर कि जो भी आपका कार वगैरह हो गया, ठीक है, साइकिल वगैरह हो गया, जो भी है उस सब का जो बस वगैरह हो गया, उस सब का जो धूरा देखते होंगे कि दोनों तरफ जो चक्का कनेक्ट रहता है एक रड के थ्रू, ठीक है, लोहा के जो रड रहता है मोटा सा, उसके थ्रू, वही आपका उसका क्या रहता है, शाफ्ट रहता है। उसको भी हम लोग शाफ्ट करते हैं, ठीक है। तो शाफ्ट जो है आपका कई एक तरह से कई चीज़ में आपका लगा रहता है, ठीक है। वो शाफ्ट क्या करता है कि कनेक्टिंग करने का काम करता है, ठीक है। कि आपका शाफ्ट जो है वो रोटेट करेगा, और रोटेट करेगा तो आपका जो क्या करेगा, जो भी व्हीकल्स रहेगा उस शाफ्ट के थ्रू, रोटेटिंग के थ्रू आपका क्या करेगा, वो चलेगा, ठीक है। तो शाफ्ट की बात था। अब यहाँ पे देखिएगा, तो शाफ्ट यहाँ पे समझ गए कि ये शाफ्ट है, शाफ्ट आई समझ में। शाफ्ट क्या बताएं कि शाफ्ट जो है आपका, जो भी आप लोग देखे होंगे अभी तक, ठीक है, जैसे आपका गेहूँ पिसाता है, उसमें भी आप लोग देखे होंगे कि आपका जो है जिसमें पट्टा लगा रहता है, ठीक है। तो पट्टा लगा रहता है किस पे, जो वायरिंग का बड़ा सा एक चक्का रहता है उस पर, तो उसका जो चक्का है उसको वायरिंग जो बैरिंग के नाम सुने होंगे, जिसमें बच्चा में आप लोग क्या करते होंगे कि 3 चक्का वाला बनाते होंगे बैरिंग, ठीक है। तो वहाँ पे भी बात आ रहा है 3 चक्का वाला, ध्यान से सुनिएगा। ये 3 चक्का वाला में देखिएगा कि एक इधर से कनेक्ट करते थे, एक आपका जो पैर वाला जो है वहाँ पे आप लगाते थे एक लकड़ी का, तो वो लकड़ी का क्या है, वो आपका शाफ्ट है, वही आपका शाफ्ट है। और बीचे में जो आपका जो लगा रहे हैं, दोनों चक्का को जो दोनों बैरिंग के जो आप कनेक्ट कर रहे हैं, वो भी आपका ही क्या है, शाफ्ट है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ शाफ्ट रहता है। तो जैसे बात कर रहे थे कि हाँ गेहूँ, जैसे मान लिया कि कोई मिल में आप गेहूँ पिसवा रहे हैं, तो वहाँ पे मिल देखिएगा कि बड़ा सा एक राउंड रहता है चक्का। वो चक्का जो है आपका किससे कनेक्ट रहता है, वो आपका किस पे कसा रहता है, आपको बैरिंग पे कसा रहता है, ठीक है। और बैरिंग जो है आपका, वो बैरिंग आपका वो जो एक मोटा सा रड में जो कसा रहता है ना, जो बैरिंग घूमता है और जो मोटा सा रड में कसा रहता है, वही मोटा रड आपका शाफ्ट कहलाता है, ठीक है। तो शाफ्ट जो है बहुत ही तरह के होते हैं, ठीक है। तो शाफ्ट ये सब आपका शाफ्ट था। तो यहाँ पे बात आप लोग को समझ में आया कि शाफ्ट क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा बात करते हैं, ठीक है, कि शाफ्ट क्या है। तो शाफ्ट तो आपको बात हुई, लेकिन अब यहाँ पे बात आ रही है स्टूडेंट कपलिंग का, ठीक है। ये क्या कर रहा है, कपलिंग कर रहा है। देखिए कपलिंग में क्या होता है, मान लीजिए कि एक शाफ्ट है, एक शाफ्ट है। तो इस शाफ्ट है आपका टरबाइन का, ये शाफ्ट है आपका अल्टरनेटर का।
साफ्ट आपका जितना रोटेटिंग मशीन है उस सब में आपका साफ्ट लगा रहता है, ठीक है। जो भी हो, खिलौना होता है नहीं, खिलौना में भी देखे होंगे कि आपका जो गाड़ी बनाया रहता है उसमें 2 चक्का चलने के लिए वो बीच में रॉड दिया जाता है, वही रॉड जो है आपका क्या है, साफ्ट है, ठीक है। तो देखिए ये जो दोनों क्या है आपका कनेक्ट है, ये कनेक्ट है, ऐसे देखिए ये आपका किसका हो गया, टरबाइन का साफ्ट हो गया, ये आपका अल्टरनेटर का साफ्ट हो गया। आई दोनों को क्या कर रहे हैं यहाँ पे बीच में कनेक्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो कनेक्ट कर रहे हैं किसके थ्रू, एक आपका कीज आता है, कीज मतलब चाबी, ठीक है। वो चाबी ये सब नहीं, लॉक खोले वाला चाबी नहीं, ठीक है, लॉक लगावे वाला चाबी आता है, ठीक है। तो वो चाबी के थ्रू क्या किया जाता है, ये दोनों को कसा जाता है, ठीक है। दोनों को क्या किया जाता है, एक इधर से एक इधर से, एक पट्टा एक थी क्या रहता है, और मतलब कुछ पतरा रहता है, ठीक है, पतरी, ठीक है, जिसके थ्रू उसका क्या रहता है कि चाबी के थ्रू उसको कस दिया जाता है, ठीक है। और जो कस दिया जाता है वही यहाँ पे क्या कहलाता है, कपलिंग कहलाता है। जब दोनों का जोड़ दिया गया, दोनों साफ्ट को जब जोड़ दिया गया तो वही आपका क्या कहलाता है, कपलिंग कहलाता है। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि दोनों साफ्ट को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसका साफ्ट और इसका साफ्ट दोनों को यहाँ पे कपल कर रहे हैं, ठीक है। तो कपल करें मतलब यहाँ पे जोड़ रहे हैं, ठीक है। यही आपका क्या कहला गया, कपलिंग कहला गया। और चाबी के थ्रू यहाँ पे कसा जाता है इसको, ठीक है। वो चाबी आपका पतला पतला होता है, वो आपका फिगर में लिखा रखा हुआ है, फिगर में देख सकते हैं कैसा चाबी होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये आपका कपल हो गया, ठीक है। तो आपको यहाँ से समझ में आ गया कि साफ्ट क्या है और कपलिंग क्या है, यह भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जब कपल हो गया तो बताइए कि ये जब रोटेट कर रहा है तो ये रोटेट किया तो आपका जो भी एनर्जी सोर्स है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया, ध्यान से देखिएगा, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया। तो ये जब रोटेट करेगा, इसका साफ्टवाइज ये साफ्ट रोटेट किया, इधर से जो भी एनर्जी आया जिसका टरबाइन पे दिया, टरबाइन क्या किया कि जो भी एनर्जी आया उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया, ठीक है। और जब कन्वर्ट किया तो ये भी तो इधर वाला भी तो साफ्ट का इसके बीच में रहेगा पूरा, ठीक है। ये साफ्ट इसका रोटेट करेगा, तो रोटेट करेगा तो इसी के सॉफ्टवेयर के साथ फिर इसका अल्टरनेटर का इसका सॉफ्टवेयर कर दिए, यहाँ पे कनेक्ट कर दिए, ठीक है, इस तरीक़ा से। तो जब कनेक्ट कर दिए हैं ये दोनों सॉफ्ट को, तो सॉफ्ट दोनों कनेक्ट हो गया। तो बताइए कि जब रोटेट करेगा तो ये भी तो रोटेट करेगा, ये रोटेट करेगा तो मैकेनिकल एनर्जी किसके पास आ गया, अल्टरनेटर के पास आ गया रोटेट करते करते। तो अल्टरनेटर क्या करेगा, अल्टरनेटर का काम क्या रहता है, जनरेटर भी कहते हैं किसको, अल्टरनेटर को। तो अल्टरनेटर का काम क्या रहता है कि मैकेनिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो यही फिर जो भी इसके पास एनर्जी आता है मैकेनिकल एनर्जी, उस एनर्जी को अल्टरनेटर या तो इसको जनरेटर भी कहते हैं, ये जो है आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है किसको, मैकेनिकल एनर्जी को, ठीक है। कन्वर्ट करके फिर आपका ट्रांसमिशन को दे देता है कि लो भाई ट्रांसमिशन, अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसमिट कर सकते हैं, ठीक है। तो ट्रांसमिट करने के लिए बहुत सारा प्रोसेस होता है, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत सारा होता है, तो बहुत सारा प्रोसेस से हमको गुजरना पड़ता है, तब जाकर के फिर हमको क्या मिलता है, घर तक हम लोग का बिजली आ पाता है, ठीक है। तो आप लोग को समझा दिए हैं कि कैसे घर तक बिजली आता है, आप लोग लेक्चर देखिएगा, ठीक है। आप लोग का जो भी है ऐप में डाला हुआ है, ठीक है, टेक्निकल अकाडमी गया एक ऐप बना हुआ है, उस पर ऐप पे आपका डाला हुआ है, ठीक है। तो उसमें देखिएगा। अब यहाँ पे ये तो बात हो गया, कपलिंग का भी बात हो गया, साफ्ट का भी बात हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग एक बात कर रहे थे की, ठीक है। तो की जैसे देखे होंगे, एक बात बताते हैं आपको, ध्यान से सुनिएगा। डीजल चालू किए हैं कभी गाँव देहात में, डीजल चालू किए हैं, देखिए जब डीजल चालू करे थे जिसमें हैंडलवा लगाते हैं, ठीक है। तो जिसमें हैंडल लगाते हैं तो उसमें देखते हो कि एगो छोटा सा कांटी खुट्टी टाइप के, ठीक है, मतलब पतला सा थी क्या रहता है, लोहा रहता है, ठीक है। उस लोहा को क्या करते हैं, उसमें जो छेदा रहता है उसमें क्या करते हैं, उसको डालते हैं, और डाल करके वो जो साफ्ट जो रहता है ना, साफ्ट में गड्ढा रहता है, उस गड्ढा में उस रड को क्या करते हैं, बैठाते हैं, ठीक है, किसके थ्रू, हैंडल के थ्रू। तब उसको जब घुमाते हैं तब वो घूमता है, ठीक है। तो वही आपका चाबी रहता है, आप लोग देखे होंगे, ठीक है, वही की रहता है। तो वही की का हम बात कर रहे थे, ठीक है। तो आप लोग को 3 पॉइंट से रिलेटेड आप लोग का आज बात किए, एक आपका साफ्ट हो गया, ठीक है, एक आपका कपलिंग हो गया, ठीक है, और एक आपका क्या हो गया, कीज हो गया। ये 3 चीज़ से बात किए, तीनों चीज़ आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर और भी आपका जो भी आपको समझ में नहीं आए तो उसके लिए आप लोग मैसेज भी कर सकते हैं मेरे नंबर पे, ठीक है। वो नंबर आपका देखिए, ये है आपका मेरा नंबर, या तो कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। और
जो भी दिक्कत है, अगर ज़्यादा दिक्कत रहेगा तो फिर आप लोग को इसी तरीक़ा से, जो जिस तरीक़ा से आप लोग का सॉफ्ट से कन्फ्यूजन रहता है उसको दूर किए, उस तरीक़ा से जो भी पॉइंट से कन्फ्यूजन रहेगा उस पॉइंट को हम इसी तरीक़ा से फिर दूर करेंगे, ताकि आपका कन्फ्यूजन किसी दूसरे का भी ना हो सके। ठीक है, आपके कन्फ्यूजन के साथ साथ किसी दूसरे का भी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप लोग इतना देखिएगा। ठीक है, ये आपका लेक्चर 6 था, बना दी है। ठीक है, और इसको बढ़िया से देखिएगा, रेगुलर आपको वीडियो मिलते रहेगा, आप लोग बढ़िया से पढ़िए। ठीक है, 3rd सेमेस्टर के इलेक्ट्रिकल वाला पेपर बहुत सारा पढ़ना है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि आसान है। ठीक है, टफ है, लेकिन उसको हम लोग आसान बनाएंगे। ठीक है, एकदम इजीली वे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग पढ़िए। ठीक है, आज यहीं तक। थैंक यू सो मच।